हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने जैकोबियन की परिभाषा पढ़ी थी और उससे जो संबंधित एक एग्जाम्पल किया था और एक थ्योरम की थी। आज हम नई प्रमेय है उसी के आधार पर वो हल करते हैं। उसमें ये दे रखा है जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलनों का जैकोबियन। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अस्पष्ट फलन क्या होता है। उसकी परिभाषा हमने प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि अस्पष्ट फलन की परिभाषा होती है यदि कोई फलन कोई संबंध दे रखा है f(x, y) = 0, यह संबंध या फलन अस्पष्ट फलन कहलाता है यदि x को y के फलन के रूप में या y को x के फलन के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके तो वो फलन क्या कहलाता है? अस्पष्ट फलन या अस्पष्ट संबंध। जैसे x³ + y³ - 3xy = 0, ये कोई फलन है, यह संबंध मान लो x y में, यह अस्पष्ट संबंध कहलाता है क्योंकि इसको हम y बराबर fx के रूप में नहीं लिख सकते या x को f(y) के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह कहलाता है अस्पष्ट फलन। तो यह अस्पष्ट फलन की परिभाषा आपको समझ में आ गई। आप उस प्रमेय का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट यह है यदि u1, u2, u3 एंड सो un ये सारे फलन है un x1, x2, x3 एंड सो x1 के रूप में स्पष्ट होने के बजाय, मतलब ये स्पष्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है? अस्पष्ट फलन है। u1 किसका फलन है? x1, x2, x3 एंड सो x1 का। इसी प्रकार u2 है वो इन सब का फलन है, u3 है वो इन सब का फलन है। ये अस्पष्ट फलन के रूप में है। स्पष्ट होने के बजाय निम्न समीकरणों द्वारा इस प्रकार से संबंधित है। तो पहला समीकरण हमें दे रखा है f1, जो ये संबंध है u1, u2, u3 एंड सो un x1, x2, x3 एंड सो xn बराबर 0 के रूप में दे रखा है। इसका मतलब ये जो संबंध दे रखा है वो अस्पष्ट संबंध के रूप में दे रखा है। इसी प्रकार से f2 दे रखा है, इसी प्रकार से एंड सो ऑन fn दे रखा है। मतलब हमें कितने फलन दे रखे हैं? n फलन, और सारे किस में दे रखे हैं? u1, u2 एंड un से लेके xn तक के अस्पष्ट फलन के रूप में दे रखे हैं। ये हमें यहां तक तो दिया हुआ है इस प्रमेय में। इस प्रमेय में यहां तक दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? इन दोनों जैकोबियन का गुणा वो बराबर इस जैकोबियन के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो जो हमें दिया हुआ है उनकी सहायता से पहले हल करते हैं, फिर इन दोनों का गुणा ज्ञात करते हैं और बराबर ये सिद्ध करेंगे। तो दिया हुआ क्या है? ये हमें दिया हुआ है तो लिखेंगे गिवन दैट कि ये सारे हैं अस्पष्ट फलन के रूप में दिए हुए हैं। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 के प्रत्येक संबंध को x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो पहले हम क्या करते हैं? समीकरण 1 का पहला जो संबंध है उसका x1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। तो x1 के सापेक्ष करेंगे तो f1 किसका फलन है? इन सब का है। और u1, u2, u3 एंड un किसके फलन है? x1, x2, x3 एंड xn के फलन है। ये हमें दिया हुआ है। तो पहले करेंगे समीकरण 1 के f1 का x1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो देखो आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? डेल f1 अपॉन डेल x1 डेल x1 अपॉन डेल x1, क्योंकि पहले f1 x1 का फलन है तो x1 के सापेक्ष हुआ, फिर x1 का किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x1 के सापेक्ष, फिर प्लस डेल f1 अपॉन डेल x2 डेल x2 अपॉन डेल x1 प्लस एंड सो ऑन डेल f1 अपॉन डेल xn और डेल xn अपॉन डेल x1 प्लस डेल f1 अपॉन डेल u1 और डेल u1 अपॉन डेल x1 प्लस डेल f1 अपॉन डेल u2 डेल u2 अपॉन डेल x1 प्लस एंड सो ऑन डेल f1 अपॉन डेल un अपॉन डेल x1। तो हमने क्या किया? इस पहले वाले भाग का
पहले संबंध का x1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया तो यह आया, क्योंकि f1 u1 का फलन है तो पहले u1 के सापेक्ष होगा, फिर u1 का x1 के सापेक्ष, हमने ये कर दिया। फिर u2 का भी है तो u2 के सापेक्ष, फिर u2 का x1 के सापेक्ष, क्योंकि किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x1 के सापेक्ष। फिर u1 का f1 का u1 के सापेक्ष हो गया और un का x1 के सापेक्ष हो गया। फिर f1 का x1 के सापेक्ष हो गया, मैंने पहले लिख दिया इसको, ठीक है। अब देखो x1 x2 x3 एंड सो xn क्या है, स्वतंत्र चर, और हम जानते हैं कि आंशिक अवकलन में जिस स्वतंत्र चर के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं उनके अलावा सभी स्वतंत्र चर क्या होते हैं, उस स्वतंत्र चर के सापेक्ष अचर होते हैं। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0, उससे अगले वाला का 0 और इसका अवकलन भी 0। तो ये क्या आ जाएगा, सरल करने पर डेल f1 अपॉन डेल x1, और इसका मान क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन 1 होता है, प्लस इन सब का मान 0 हो गया, क्योंकि डेल x2 अपॉन डेल x1, क्योंकि x2 स्वतंत्र चर है और x1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका अवकलन 0, तो इसका भी 0। यहां से लेके यहां तक के सबके मान 0 हो जाएंगे। आगे वाला क्या आ जाएगा, डेल f1 अपॉन डेल u1 अपॉन डेल x1 प्लस डेल f1 अपॉन डेल u2 अपॉन डेल x1 प्लस एंड सो ऑन डेल f1 अपॉन डेल un अपॉन डेल x1। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार समीकरण इसी का पहले प्रथम समीकरण का पहले भाग का x2 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल f1 अपॉन डेल x2 प्लस डेल f1 अपॉन डेल u1 अपॉन डेल x2, क्योंकि हम x2 के सापेक्ष कर रहे हैं, प्लस डेल f1 अपॉन डेल u2 अपॉन डेल x2 प्लस एंड सो ऑन डेल f1 अपॉन डेल un अपॉन डेल x2। इसको दे दिया अपने समीकरण नंबर 3 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे, इसी भाग का xn के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल f1 अपॉन डेल xn प्लस डेल f1 अपॉन डेल u1 अपॉन डेल xn प्लस डेल f1 अपॉन डेल u2 अपॉन डेल xn प्लस एंड सो ऑन डेल f1 अपॉन डेल un अपॉन डेल xn। इसको दे दिया समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, इस समीकरण के दूसरे संबंध का x1 x2 x3 एंड xn के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यह आ जाएगा डेल f2 अपॉन डेल x1 प्लस डेल f2 अपॉन डेल u1 अपॉन डेल x1 प्लस डेल f2 अपॉन डेल u2 अपॉन डेल x1 प्लस एंड सो ऑन डेल f2 अपॉन डेल un अपॉन डेल x1। इसको दे दिया समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार सारे समीकरण आ जाएंगे। कब तक आएंगे, जब तक कि fn का xn के सापेक्ष आंशिक अवकलन नहीं करेंगे। तो ये कितने समीकरण आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, इससे n आ जाएंगे, इससे n आ जाएंगे, इससे n आ जाएंगे, टोटल कितने आ जाएंगे, n इससे ये आ जाएंगे n गुणा n, टोटल n स्क्वायर समीकरण आ जाएंगे। तो हम सारे समीकरण लिखेंगे नहीं, अपन जान जाएंगे अपने अकॉर्डिंग। अब क्या करेंगे, ये हमने निकाल लिया। अब निकालने के बाद में क्या करेंगे, हम ये लेके चलेंगे। अब हमें क्या सिद्ध करना है वो लेके चलेंगे। तो डेल f1 f2 f3 एंड सो ऑन fn अपॉन डेल u1 u2
u3 एंड सो ऑन un गुणा डेल u1 u2 u3 एंड सो ऑन un अपॉन डेल x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ये जैकोबियन है, इसको जैकोबियन का मान क्या आ जाएगा, डेल f1 अपॉन डेल u1 डेल f1 अपॉन डेल u2 डेल u1 डेल f1 अपॉन डेल u3 एंड सो ऑन डेल f1 अपॉन डेल un। दूसरा आ जाएगा डेल f2 अपॉन डेल u1 डेल f2 अपॉन डेल u2 डेल f2 अपॉन डेल u3 एंड सो ऑन डेल f2 अपॉन डेल un एंड सो ऑन। लास्ट वाला क्या आ जाएगा, डेल fn अपॉन डेल un डेल fn अपॉन डेल u2 डेल fn अपॉन डेल u3 एंड सो ऑन डेल fn अपॉन डेल un गुणा। अब दूसरी डिटरमिनेंट आ जाएगी जैकोबियन, ये आ जाएगी डेल u1 अपॉन डेल x1 डेल u1 अपॉन डेल x2 डेल u1 अपॉन डेल x3 एंड सो ऑन डेल u1 अपॉन डेल xn। दूसरा पद क्या आ जाएगा, इस डिटरमिनेंट का दूसरी पंक्ति क्या आ जाएगी, डेल u2 अपॉन डेल x1 डेल u2 अपॉन डेल x2 डेल u2 अपॉन डेल x3 एंड सो ऑन डेल u2 अपॉन डेल xn एंड सो ऑन डेल un अपॉन डेल x1 डेल un अपॉन डेल x2 डेल un अपॉन डेल x3 एंड सो ऑन डेल un अपॉन डेल xn। अब इन दोनों जैकोबियन का गुणा करेंगे, देखो सॉरी ये गलती हो गई, ये बराबर 0 आएगा आगे, क्योंकि 0 का आंशिक अवकलन करेंगे तो 0 ही आएगा। अब इन दोनों का डिटरमिनेंट का गुणा करेंगे तो देखो बराबर डिटरमिनेंट, हम जानते हैं कि दो सारणियों का गुणा, दो डिटरमिनेंट का गुणा क्या होता है, पहली डिटरमिनेंट की पहली पंक्ति दूसरे डिटरमिनेंट के पहले स्तंभ से गुणा होके जुड़ेगा तो वो उस डिटरमिनेंट का पहला अवयव आएगा। तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे एंड सो ऑन, इसको इससे गुणा करेंगे, वो सारे क्या मान आ जाएंगे, समेशन के रूप में आ जाएंगे। तो समेशन देखो इसको इससे गुणा करेंगे u1 x1, इसको इससे गुणा करेंगे u2 x1, इसको अगले वाले से गुणा करेंगे तो u3 x1, इसको इससे गुणा करेंगे तो un अपॉन x1। तो ये आ जाएगा i बराबर 1 से लेकर n डेल f1 अपॉन डेल ui अपॉन डेल x1। समेशन को खोलेंगे तो ये सेम यही आएगा, पहली डिटरमिनेंट की पहली पंक्ति को दूसरे डिटरमिनेंट के दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो उस पंक्ति का दूसरा अवयव आ जाएगा। तो ये आ जाएगा समेशन i बराबर 1 से लेकर n डेल f1 अपॉन डेल ui अपॉन डेल x2, क्योंकि इसको इससे गुणा करेंगे 2 आएगा नीचे x2, इसको इससे गुणा करेंगे x2 आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो x2 आएगा, तो ये x2 आ गया एंड सो ऑन। लास्ट वाला क्या आ जाएगा, समेशन i बराबर 1 से लेकर n डेल f1 अपॉन डेल ui अपॉन डेल xn। ये क्यों आया, क्योंकि पहली पंक्ति को इसके nवें स्तंभ से गुणा करेंगे तो xn तो ये xn आ जाएगा, और बाकी की u1 चेंज होगा, u1 u2 u3 तो ये i बराबर 1 रखेंगे तो ये पहला अवयव, दूसरा रखेंगे
तीसरा अवयव आएगा। इसी प्रकार पहली पंक्ति के पहली डिटरमिनेंट के दूसरी पंक्ति को दूसरी डिटरमिनेंट के पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, उस पंक्ति के दूसरी पंक्ति का पहला अवयव आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, समेशन आई बराबर 1 से लेकर n डेल f2 अपॉन डेल ui अपॉन डेल x1। अगला आ जाएगा समेशन आई बराबर 1 से लेकर n डेल f2 अपॉन डेल ui अपॉन डेल x2 एंड सो ऑन। समेशन आई बराबर 1 से लेकर n डेल f2 अपॉन डेल ui अपॉन डेल xn। तो यह आ गया दूसरी पंक्ति। nवीं पंक्ति क्या आएगी, इस पहली डिटरमिनेंट के nवें पंक्ति को दूसरी डिटरमिनेंट के पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो उसके डिटरमिनेंट के nवें पंक्ति का पहला अवयव आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, समेशन आई बराबर 1 से लेकर n डेल fn अपॉन डेल ui अपॉन डेल x1। दूसरा आ जाएगा समेशन आई बराबर 1 से लेकर n डेल fn अपॉन डेल ui अपॉन डेल x2 एंड सो ऑन। एनवा लास्ट अवयव आ जाएगा आई बराबर 1 से लेकर n डेल fn अपॉन डेल ui अपॉन डेल xn। तो ये आ गया इन दोनों डिटरमिनेंट को गुणा किया। तो अब देखो इस डिटरमिनेंट ये अवयव का मान क्या होगा, यहां से देखो ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक समेशन आई बराबर 1 से लेकर n डेल f1 अपॉन डेल ui अपॉन डेल x1। तो उसका मान क्या आ जाएगा, माइनस डेल f1 अपॉन डेल x1। तो इसका मान क्या आ जाएगा, देखो डिटरमिनेंट इसका मान समीकरण नंबर 2 से आ जाएगा माइनस डेल f1 अपॉन डेल x1। इसका मान आ गया समीकरण नंबर 2 से। इसका मान आ जाएगा समीकरण नंबर 3 से। 3 से क्या आ जाएगा इसका मान, माइनस डेल f1 अपॉन डेल x2। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का क्या हो गया, ये समेशन हो गया और इसको बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस डेल f1 अपॉन डेल x2। इसी प्रकार इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा एंड सो ऑन माइनस डेल f1 अपॉन डेल xn। ये आ जाएगा इस डिटरमिनेंट का पहली पंक्ति का nवा अवयव। अब देखो इसका मान क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 4 से इसका मान क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 4 नहीं, समीकरण नंबर 5 से इसका मान आ जाएगा माइनस डेल f2 अपॉन डेल x1। ये तो आ गया समीकरण नंबर, यहां से आ गया समीकरण 4 का उपयोग तो यहां आ गया, इसका मान समीकरण 5 से आ गया। अगला अवयव सेम ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस डेल f2 अपॉन डेल x2 एंड सो ऑन माइनस डेल f2 अपॉन डेल xn एंड सो ऑन। अब देखो इसका मान इस पंक्ति के nवें पंक्ति का पहला अवयव का मान क्या आ जाएगा, माइनस डेल fn अपॉन डेल x1। दूसरा आ जाएगा माइनस डेल fn अपॉन डेल x2 एंड सो ऑन माइनस डेल fn अपॉन डेल xn। ये आ गया। हम जानते हैं कि अगर किसी डिटरमिनेंट को किसी राशि से गुणा करते हैं तो वह राशि उस डिटरमिनेंट की या तो किसी एक पंक्ति से गुणा होगा या किसी एक स्तंभ से गुणा होगा। अब देखो इस डिटरमिनेंट के पहले पंक्ति -1 से गुणा है, दूसरी माइनस से गुणा है, तीसरी माइनस से गुणा है, चौथी भी माइनस से गुणा है और एनवी भी माइनस से गुणा है।
तो इनसे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस इससे पूरी से कॉमन आ जाएगा बाहर, माइनस ये आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, क्योंकि 1 2 n तक का माइनस बाहर आएगा तो ये आ जाएगा -1 की पावर n। डिटर्मिनेंट del f1 अपॉन del x1 del f1 अपॉन del x2 एंड सो ऑन del f1 अपॉन del xn। दूसरा आ जाएगा क्योंकि इससे भी माइनस बाहर आ गया, तो del f2 अपॉन del x1 del f2 अपॉन del x2 एंड सो ऑन del f2 अपॉन del xn एंड सो ऑन। इससे भी माइनस बाहर आएगा तो ये आ जाएगा del fn अपॉन del x1 del fn अपॉन del x2 एंड सो ऑन del fn अपॉन del xn। ये क्या है, जैकोबियन है, क्यों, f1 का x1 x2 x3 n तक का है, f2 n तक का है, fn x1 x2 n तक का है, तो ये जैकोबियन बन गया। तो ये आ जाएगा -1 की पावर n del ऊपर आ जाएगा f1 f2 एंड सो ऑन fn अपॉन del x1 x2 एंड सो ऑन xn और बराबर आ गया राइट हैंड साइड। और ये हमें सिद्ध करना था उस प्रमेय में, जो कि हमने सिद्ध कर दिया।